हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द लाइन्स y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो क्वेश्चन 18 में क्या गिवन है आपको? दो गिवन लाइन से y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3, वो क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है, यानी ये जो गिवन लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 4 इससे सेम एंगल बना रही है। ठीक है, तो हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? मेकिंग सेम एंगल। रफ स्केच में नंबर है y इक्वल टू mx प्लस 4, ये रही दोनों लाइन सेम एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3। अब देखिए y इक्वल टू 3x प्लस 1 इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3 से, तो स्लोप कितना है? m इक्वल टू 3। अब देखिए गिवन लाइन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस 4, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू m। तो दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। ठीक है, इक्वेशन 1। आल्सो 2y इक्वल टू x प्लस 3, यानी y इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 3 अपॉन 2। तो कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3 से, तो स्लोप कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस 4, स्लोप m है, तो इन दो लाइन के बीच का एंगल कितना है? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस m अपॉन 2। ठीक है, सॉरी, मतलब नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस m इंटू 1 अपॉन 2 है, तो इसको मैंने डायरेक्ट m अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, ये पूरे का मॉड है, इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ डिनोमिनेटर कॉमन लिया 2m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस m अपॉन 2। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ 2m माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस m, 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा आ गया इक्वल टू मॉड ऑफ 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2, पूरे का मॉड, इक्वेशन 2। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो मॉड ऑफ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू मॉड ऑफ 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। इट इम्प्लाइज m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू प्लस माइनस 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2, क्योंकि दोनों का मॉड हट गया इसलिए प्लस माइनस की वैल्यू आती है। ठीक है, अब दो केस होंगे। अब देखिए यहाँ यहीं पे प्लस माइनस क्यों लगा है? क्योंकि देखिए प्लस है तो दोनों के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस साइन आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, माइनस यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने इसी के सामने प्लस माइनस साइन लगा दिया। केस 1 प्लस साइन लेके सॉल्व कर रहे हैं, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू प्लस 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3m। सो ओपन किया, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 2m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3m। माइनस 3m से माइनस 3m कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, सो m स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 6m स्क्वायर माइनस 1, 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, सो 5m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, सो केस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा केस 2, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू माइनस ऑफ 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m। ये क्या, माइनस साइन बाहर है, इसको अंदर ले गए तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 2m माइनस हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस 2m। ठीक है, इंटू 1 प्लस 3m है, पूरा मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 6 इक्वल टू 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। इट इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 प्लस 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 7। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, वही मैंने किया है। सो m इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 196 अपॉन 14, सो m इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 अपॉन 14, यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 2 अपॉन 14, सो m इक्वल टू 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 अपॉन 14। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 14, 2 से कैंसिल किया 14 को 7 टाइम्स, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। सो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि लाइन के क्वेश्चन में जो m है उसकी वैल्यू क्या निकालनी है, तो ये फाइनल वैल्यू आई m की 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 से। थैंक यू।